बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के हवाले से कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कोवलेंट बॉन्ड का दे दूंगा मैं, जो स्टूडेंट आपका रिवीजन हो जाएगी, ये जो स्टूडेंट इसको सही तरीके से नहीं समझते वो भी हमारे साथ चल पड़ेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम देखते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो मेरे साथ स्टूडेंट चल रहे हैं वो तो कोवलेंट बॉन्ड को समझते हैं। नए स्टूडेंट्स के लिए भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो को। बेसिकली ये वीडियो बन रही है कि कोवलेंट बॉन्ड का, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है तो वो स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए मुख्तलिफ थ्योरीज होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि ये किस किस्म का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है कोवलेंट बॉन्ड्स का। तो आज हम उसकी एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं हम होता क्या है। मिसाल तौर पर ये हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये दूसरे किसी हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है और एक पेयर इलेक्ट्रॉन का जब बन जाता है शेयर करने के नतीजे में, तो इस किस्म का जो बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान, इसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स, जो कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनता है, एटम्स का ग्रुप बनता है, मॉलिक्यूल उसको कहते हैं, तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस रखता है, एक पर्टिकुलर उसका स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वैलेंस शेल क्या है। ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर लिथियम एक एटम है, तो इस लिथियम एटम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके, अगर टोटल लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में से जो लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो दूसरा शेल है लिथियम का, ये वैलेंस शेल कहलाएगा। वैलेंस शेल, ये किसी भी एटम का जो लास्ट शेल होता है वो वैलेंस शेल कहलाता है। अब ये जो कि वैलेंस शेल कहलाएगा, और इस वैलेंस शेल की लास्ट शेल वैलेंस शेल कहलाता है, और जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसका मतलब लिथियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस शेल क्या है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, कोवलेंट कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में, क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके वैलेंस शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये लास्ट शेल ही वैलेंस शेल होता है क्लोरीन का, और ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अब चूंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए क्लोरीन के लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और मैंने वो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्लोरीन के 3 पेयर्स बन गए इलेक्ट्रॉन्स के, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, क्योंकि ये किसी दूसरी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अपना पेयर कंप्लीट करेगा। तो चूंकि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो इसको बॉन्ड पेयर हम कहेंगे। बॉन्ड पेयर, पेयर तो इसने बना दिया, लेकिन ये बॉन्ड पेयर है। जबकि ऑन द अदर हैंड ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लॉन पेयर्स होंगे। लॉनली से निकला, ये बॉन्ड पेयर नहीं है, लॉन पेयर्स हैं। तो जब ये कोवलेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो VSPER को डिस्कस कर रहे हैं कि वैलेंस शेल। देखें VS से क्या बनता है, वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन
थ्योरी। तो वैलेंस शेल के ये इलेक्ट्रॉन लिए हमने सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के, और फिर पेयर रिपल्शन यानी कि वो पेयर में रिपल्शन जो कर रहे हैं, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यही आपको टर्मिनोलॉजी बताना ज़रूरी था उससे पहले। तो अब आपने ये देखा कि लॉन पेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं, ये आप चीज़ समझ चुके हैं। अब ये डिस्कस करना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि ये जो थ्योरी मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ VSPR के पोस्टुलेट, इसमें देखिएगा ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी। तो वी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट है वो ये है कि ये जितने भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, ये मैक्सिमम एक दूसरे से जो पेयर होंगे ये मैक्सिमम रिपल्शन शो करेंगे, यानी कि एक डिस्टेंस अपना मैक्सिमम रखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक मैं एटम मॉलिक्यूल डिस्कस करता हूँ, BE है। इसके दो ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। ये फर्ज करें कि क्लोरीन के जो लोन पेयर वाले जो बॉन्ड पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो अकेले वाले होते हैं, उनके साथ ये बॉन्डिंग कर लेता है, तो इसके दो ये बॉन्ड पेयर्स बन जाते हैं। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में हमने सेंट्रल एटम को ज़्यादा जो ज्योमेट्री डिपेंड कर रही थी वो सेंट्रल एटम पे कर रही थी। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम बेरियम है और इसके ये दो बॉन्ड पेयर हैं। तो दोनों बॉन्ड पेयर के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, 180, इधर भी 180 हो सकता है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस शो करेगा। इस पहले पोस्टुलेट का मकसद ये है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो जो पेयर्स होंगे ये शो करेंगे। अच्छा, अब दूसरा जो पोस्टुलेट है वो ये है कि उसमें दूसरे पोस्टुलेट में ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके अब सेंट्रल एटम में इस सेंट्रल एटम जो अभी हमने एग्जांपल देखी उसमें तो जो बेरियम था उसमें दोनों बॉन्ड पेयर्स थे। अब किसी एटम में बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं, लॉन पेयर्स भी हो सकते हैं। तो लॉन पेयर जो होता है ना, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो जिस तरह ये क्लोरीन है इसमें 3 लॉन पेयर हैं और एक बॉन्ड पेयर इसमें बन सकता है। तो अगर एक बॉन्ड पेयर बनेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर हमेशा होता है ना ये कम स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। ये आपने याद रखना है कि लॉन पेयर की स्पेस ज़्यादा होती है। तो दूसरा पोस्टुलेट इसका ये है कि ये जो लोन पेयर अगर दो लोन पेयर होंगे तो उनकी रिपल्शन हमेशा ज़्यादा होती है। LP की रिपल्शन LP से ज़्यादा होती है और LP की बॉन्ड पेयर से BP से रिपल्शन एज़ कम्पेयर टू LP रिपल्शन ये कम होती है। ये भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर से रिपल्शन इन दोनों के कंपैरिजन में कम होती है। अगर हैं ही बॉन्ड पेयर फिर तो कोई कंपटीशन है ही नहीं है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास यहाँ पे एक अब यहाँ पे दो किस्म की मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक एटम है जो कि यहाँ पर आपका एक एटम है कि जो आपका फ़र्ज़ करें यहाँ पे AB3 एक कंपाउंड है। ए से मुराद ये सेंट्रल एटम है, बी से मुराद बॉन्ड पेयर्स हैं इसमें 3, 3 से मुराद 3 हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा जो मैं डिस्कस करूँगा वो AB2E करूँगा। ए से हमारी मुराद है कि ये सेंट्रल एटम है। बी जो है ये बॉन्ड पेयर 2 हैं और इसमें एक लॉन पेयर भी है, एग्जिस्ट कर रहा है। लॉन पेयर भी बॉन्ड पेयर के साथ, यानी कि ये भी इसमें भी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 3 ही पेयर्स हैं, लेकिन इसमें भी 3 है। इसमें तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लॉन पेयर है। तो अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है।
तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक बोरॉन है। बोरॉन के वैलेंस शेल 3 होते हैं, तो बोरॉन क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये बोरॉन के 3 हैं, तो ये 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 3 बना लेगा पेयर, और ये तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं। तो इनका जो आपस में इक्वली डिस्टेंस होंगे ये, क्योंकि तीनों ही बॉन्ड पेयर हैं, तो ये 120 डिग्री का, क्योंकि टोटल 360 है, तो 120 डिग्री का इनका आपस में डिस्टेंस होगा। मैं इसको दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर देता हूँ कि ये देखें, दूसरे तरीके से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ये बोरॉन है और ये क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड पेयर बनाए, तो ये 120 डिग्री का एंगल बना दिया। जबकि अब एक और मैं एटम डिस्कस करता हूँ, पीबी लेड है। लेड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में, तो इसमें एक बॉन्ड पेयर होता है, सॉरी एक लोन पेयर है ये वाला, और 2 बॉन्ड पेयर हैं। 2 बॉन्ड पेयर इसने क्लोरीन के साथ बनाए। तो अब ये जब बॉन्ड पेयर बन गए क्लोरीन के साथ, तो अब ये जो डिस्टेंस सबका इक्वली डिस्टेंस था, तो इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर ने ज़्यादा क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाइड की, तो ये वाला जो एंगल है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ये 120 से लेस हो गया, ये लेस देन 120 हो गया। तो ये ज्योमेट्री में फ़र्क आ गया, ये लेस देन 120 हो गया और ये मोर देन 120 हो गया। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि लोन पेयर ने कैसे ज्योमेट्री को डिस्टर्ब किया। वो वाला जो दूसरा पास्टुलेट था, मैंने कहा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की ज़्यादा रिपल्शन होती है और लोन पेयर की और ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें इसकी भी मैं आपको स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से बना देता हूँ कि इसमें आप ये देखें कि इसमें यहाँ पर ये जो पीबी है यानी कि लेड है, लेड को अगर आप देखें तो पी बी का एक लोन पेयर है और 2 क्लोरीन एटम है, और इन क्लोरीन एटम का जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 120 डिग्री बनेगा, लेस देन होगा। ये मोर देन 120 होगा, ये वाला, ये जो होगा ये मोर देन 120 हो जाएगा। तो इस तरह से ही होगा। तो स्टूडेंट ये जो लेक्चर है इसको पूरा देखा करें, और इसकी इस लेक्चर की सीरीज़ ये पूरी एक पूरा पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें बहुत सारी थ्योरीज अभी आनी है। ये तो अभी हम एक फर्स्ट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। अगले लेक्चर में मैं इसके ड्रॉबैक्स और फर्दर थ्योरीज डिस्कस करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये चीज़ टॉपिक सारा समझ में आए, और पूरी सीरीज़ को भी देखें ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर चीज़ मैंने समझाई है इसको बुक से पढ़ें। अगर उसमें मज़ीद कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई टर्मिनोलॉजीज़ कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो मज़ीद आप एक तो कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा आपको मैं व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसमें आप वो पर्टिकुलर टॉपिक अगर व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो वॉइस मैसेज भी बेशक कर सकते हैं कि जी मुझे ये चीज़ पर्टिकुलरली समझ नहीं आ रही कि ये एक लाइन लिखी हुई है तो इसका क्या मीनिंग है, वो चीज़ हमें भेजेंगे। हम इंशाल्लाह उसको आपको सॉल्व करके समझा के उसकी वीडियो भी बना देंगे और आपको सलूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।